जिसे लेकर पुतिन को गुमान है, रूस को अभिमान है। अमेरिका समेत पूरा यूरोप हैरान है। रूस के परमाणु बम जैसा नहीं कोई दूजा। अमेरिका को डराने के लिए पुतिन की परमाणु पूजा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। कच्चा चिट्ठा के इस स्पेशल एडिशन में आज पुतिन की परमाणु पूजा पर सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इसमें पुतिन के सभी एटम बम की फुल डिटेल है। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आज पुतिन के परमाणु तहखाने पर बहुत बड़ी खबर है। CIA डायरेक्टर का कहना है कि परमाणु खतरे को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अमेरिका का असली डर पुतिन के शक्तिशाली परमाणु शस्त्रागार से है, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम है। ऐसा बम जो पूरी दुनिया को जलाकर खाक कर सकता है। पुतिन की परमाणु पूजा पर देखिए यह सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। चंद सेकंड में सर्वनाश। परमाणु बम के इस विध्वंसकारी फितरत से दुनिया के सभी देश डरते हैं। उसी प्रलयंकारी परमाणु बम को लेकर बहुत खतरनाक इंटरनेशनल वार्निंग सामने आई है। अमेरिका के द न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइंस है, न्यूक्लियर एनिहिलेशन इज अ थ्रेट अगेन, यानी परमाणु विनाश फिर एक खतरा। अगली हेडलाइन CBC न्यूज की है। इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है, पुतिन की धमकियों पर परमाणु विशेषज्ञ नजर रख रहे हैं। अब पुतिन और परमाणु युद्ध से जुड़ी सबसे बड़ी हेडलाइन देख लीजिए। यूक्रेन की कीव पोस्ट में अमेरिका के CIA डायरेक्टर के बयान को ही हेडलाइन बना दिया गया है। लिखा है, पुतिन के परमाणु खतरे को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। CBC न्यूज से बात करते हुए CIA के डायरेक्टर विलियम बॉन्स ने जोर देकर कहा है कि पुतिन की परमाणु बम वाली चेतावनी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यूक्रेन में पुतिन के परमाणु हथियार के इस्तेमाल के खतरे को गंभीरता से लेने की जरूरत है। हालांकि अभी तक इसका कोई व्यावहारिक सबूत नहीं है, लेकिन पश्चिमी दुनिया को चिंतित होना चाहिए। CIA के डायरेक्टर की यह चिंता दुनिया को इसलिए जायज लग रही है क्योंकि रूस की परमाणु पूजा से पूरी दुनिया वाकिफ है। पुतिन के शस्त्रागार में सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं। दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम है, जिसे ना तो अमेरिका नजरअंदाज कर सकता है और ना ही यूरोप। नेटो चीफ ने पुतिन को चेतावनी देते हुए कहा है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये युद्ध को पूरी तरह से बदल देगा और रूस को पता होना चाहिए कि परमाणु युद्ध नहीं जीता जा सकता है और इसे कभी नहीं लड़ा जाना चाहिए। जब हम रूस राष्ट्रपति पुतिन की ओर से बार बार इस तरह की परमाणु बयानबाजी देखते हैं तो हमें इसे गंभीरता से लेना होगा और इसलिए हम साफ कर रहे हैं कि रूस को इसके गंभीर परिणाम होंगे। जेम्स स्टोल्टनबर्ग के इस बयान से साफ है कि नेटो को भी लगने लगा है कि पुतिन परमाणु बम फोड़कर यूक्रेन युद्ध को खत्म कर सकते हैं। वहीं CIA डायरेक्टर को पुतिन की न्यूक्लियर आर्मी में सीधे सीधे खतरा नजर आता है। सवाल है क्यों? आखिर पुतिन को नेटो चीफ धमकी क्यों दे रहे हैं? अमेरिका की सेनेट जुडिशरी कमेटी में पुतिन और उनकी परमाणु धमकी पर क्यों सवाल जवाब हो रहे हैं? जवाब है, पुतिन के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली एटम बम है। ऐसा बम जिसका तोड़ दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। पुतिन के इस परमाणु बम का नाम है ज़ार बम। ज़ार नाम का ये रूस का हाइड्रोजन बम है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम माना जाता है। ज़ार रूस के राजाओं की उपाधि रही है, इसीलिए इसे ज़ार बम नाम दिया गया और इस बम को परमाणु बमों के महाराजा की तरह पेश किया गया।
कहते हैं अगर रूस का जार बम गिरा तो धरती का जर्रा जर्रा थर्रा जाएगा। यह हाइड्रोजन बम अगर अपनी पूरी ताकत के साथ फट गया तो पूरी दुनिया का खात्मा कर सकता है। रूस ने इस बम को 1961 में बनाया था, लेकिन इसके टेस्ट का वीडियो रूस ने 60 वर्षों बाद दुनिया को दिखाया। यह वही वीडियो है। जार बम इतना बड़ा था कि इसके लिए खास लड़ाकू जहाज बनाया गया। परमाणु हथियार, खासकर परमाणु मिसाइलें लड़ाकू जहाजों में रखी जाती हैं, लेकिन जार बम इतना बड़ा था कि उसे विमान से पैराशूट के जरिए लटका कर रखा गया था। 30 अक्टूबर 1961 को जार बम का टेस्ट किया गया। लड़ाकू जहाज टोपोलो 95 ने करीब 10 किलोमीटर की ऊंचाई से पैराशूट से जार बम को नोआया ज़ेमलिया द्वीप पर गिराया, ताकि विस्फोट से पहले गिराने वाला और तस्वीरें ले रहा विमान सुरक्षित दूरी तक पहुंच जाए। रूस के मुताबिक दोनों विमान 50 किलोमीटर दूर ही पहुंचे थे। भयंकर विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना भयंकर था कि पूरी दुनिया दहल उठी। दावा किया जाता है कि अमेरिका के लिटिल बॉय परमाणु बम से 3333 गुना शक्तिशाली है रूस का जार बम। रूस का जार बम अमेरिका के लिटिल बॉय और फैट मैन जैसा ही है, लेकिन उनसे बहुत बड़ा है और पल भर में बड़े से बड़े शहर को खाक कर सकता है। जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराए गए परमाणु बम लिटिल बॉय 14 किलो टन ताकत वाला था, जबकि नागासाकी पर गिराए गए फैट मैन, जिसने लाखों लोगों की पल भर में जान ले ली, उसकी ताकत थी 18 किलो टन। वहीं रूस के जार बम की ताकत 50 से 58 मेगा टन है, यानी अमेरिका के सबसे बड़े परमाणु बम से करीब 48 गुना अधिक शक्तिशाली। यही वजह है कि रूस ने जार बम का परीक्षण आर्कटिक समुद्र में नोआया ज़ेमालिया के ऊपर बर्फ में गिराया था, ताकि किसी भी तरह की आबादी से धमाके वाली जगह सैकड़ों किलोमीटर दूर हो। कहा जाता है कि रूस ने जिस इलाके में दुनिया के इस सबसे शक्तिशाली बम का परीक्षण किया, वो इलाका धमाके के बाद पूरी तरह से बदल गया। दुनिया ने उस वक्त जापान में परमाणु बम की तबाही तो देख ली थी, लेकिन रूस ने इस परीक्षण से साबित कर दिया कि दोबारा कभी परमाणु युद्ध छिड़ा तो दुनिया से मानवता का खात्मा भी हो सकता है। यही वजह है कि पुतिन की परमाणु धमकियों से पूरी दुनिया खौफ में है। पुतिन के पास न्यूक्लियर बम ब्लास्ट करने के लिए एक से बढ़कर एक घातक मिसाइलें हैं। पुतिन के पास पोसाइडन नाम का टॉर्पीडो है, जो परमाणु पनडुब्बी से निकलकर समंदर में रेडियो एक्टिव सुनामी ला सकता है। पुतिन के शस्त्रागार में TU-160 और TU-95 जैसे खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्बर हैं। और तो और पुतिन के परमाणु जखीरे में 2S7 पियोन तोप भी है, जिससे परमाणु बम दागा जा सकता है। दुनिया में जिस न्यूक्लियर युद्ध की बातें हो रही हैं, वो सिर्फ ख्याली बातें नहीं हैं, ये बहुत ही पुख्ता है, क्योंकि खुद व्लादिमीर पुतिन बोल चुके हैं, हम झांसा नहीं देते। FS यानी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक रूस के पास 5,977 परमाणु हथियार हैं। इनमें से 1,500 रिटायर होने वाले हैं या पुराने हो जाने के चलते जल्द ही उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। बाकी के 4,500 हथियारों को स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन माना जाता है। इनमें बैलिस्टिक मिसाइलें और रॉकेट शामिल हैं, जो लंबी दूरी तक मार कर सकते हैं। यही वो हथियार हैं जिन्हें परमाणु बम के साथ जोड़कर देखा जाता है। इनमें से 1,185 परमाणु हथियारों को रूस ने अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स में लगाया हुआ है। 800 परमाणु बम पनडुब्बी से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों में लगाया है और 580 परमाणु बम न्यूक्लियर बॉम्बर से हवा में दागे जाने वाले हैं। यही वजह है कि रूस और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बाइडेन को पुतिन के खिलाफ अपने सुर और बुलंद करने पड़े हैं। नेटो खौफ में है। CIA पुतिन पर नजरें गड़ाए हुए है, क्योंकि पुतिन के परमाणु बमों का तोड़ दुनिया के किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है। और पुतिन के ऑफिस ने खुल्लम खुल्ला बोल दिया है कि रूस के अस्तित्व पर खतरा आया तो परमाणु बम इस्तेमाल नहीं होगा। इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती।
लेकिन पुतिन को डराने के लिए बाइडेन का रावण निकल चुका है। बाइडेन का रावण इतना खतरनाक है कि उसके 10 सिरों के साथ 75 भुजाएं भी हैं। कौन है बाइडेन का रावण? कच्चा चिट्ठा में ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको दुनिया के सबसे बड़े हथियार के बारे में 10 चौंका देने वाली बातें मालूम चलेंगी। बैटल ग्रुप, बाइडेन का बैटल ग्रुप, परमाणु, दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु मशीन। बाइडेन ने अपना सबसे बड़ा हथियार यूरोप के लिए रवाना कर दिया, जो 1, 2, 10, 20 नहीं 75 से ज्यादा विमान लॉन्च कर सकता है। और इनमें से ज्यादातर ऐसे फाइटर बॉम्बर हैं जो एक सिग्नल पर एटम बम लॉन्च कर सकते हैं। ये कौन सी परमाणु मशीन है? इसकी पूरी डिटेल जानने से पहले देखिए इस पर सवार F-35 फाइटर जेट को। कैसे ये अमेरिका का सबसे खतरनाक आसमान से छोड़े जाने वाला बम B-61 लॉन्च करता है। फिर देखिए B-61 बम कैसे लॉन्च किया गया। ये हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बम से 50 गुना ज्यादा तबाही मचाने के लिए 60 के दशक में तैयार किया गया था। इसका नया वर्जन 90 के दशक में बना और अब यही आसमान से दागा जाने वाला अमेरिका का सबसे भरोसेमंद बम बन चुका है, जो F-16 से लेकर F-35 और B-52 बॉम्बर से लेकर B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से लॉन्च किया जा सकता है। अब देखिए इस बम का असली लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म ये है। अमेरिका का जेराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। समंदर में एक दैत्य की तरह चलता है ये जहाज, और इसी जहाज से लॉन्च होता है अमेरिका का सबसे खतरनाक F-35 फाइटर जेट। फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया में समंदर में तैरने वाला बड़ा नेवल शिप अभी तक नहीं बना है। न पुतिन के पास ऐसा जहाज है, न शी जिनपिंग के पास ऐसा हथियार है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अमेरिका तो ऐसे 2-3 नहीं बल्कि 10 वॉरशिप लाने की तैयारी कर रहा है। 5 का ऐलान हो चुका है, 1 तैयार है। ऐसे 3 एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम जारी है। और अब इस कैटेगरी का पहला जंगी जहाज पुतिन को चैलेंज करने के लिए यूरोप की चौखट पर अपनी ताकत दिखाएगा। यूरोप से ये कैरियर क्या करेगा, अब उसे बहुत गौर से समझिएगा। यूरोप और नाटो के देश अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास करेंगे। इसमें कनाडा से लेकर डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, स्पेन और स्वीडन की सेनाएं शामिल होंगी। फोर्ड कैरियर बैटल ग्रुप के साथ ये सभी समंदर में एक ऐसी ताकत का मुजाहिरा करेंगे जिसकी टक्कर में पुतिन के पास भी ऑप्शन बहुत कम है। अमेरिका का ये सुपर कैरियर सेना में कमीशन होने के 5 साल बाद अटलांटिक सागर के पार अपने पहले बड़े मिशन पर है। वर्जीनिया में अपने नेवल बेस को छोड़ने के बाद ये यूरोप की तरफ बढ़ चला। इससे पहले इस जहाज के साथ कई तरह के युद्ध वाले टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसमें सबसे खतरनाक था ये वाला धमाका। फोर्ड कैरियर जब निकलता है तो अकेला नहीं होता, इसके साथ एक पूरा बैटल ग्रुप होता है। देखिए फोर्ड कैरियर की बड़ी ताकतें क्या है। फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ एक तिकोनदेरेगा क्लास का मिसाइल क्रूजर होता है। इसके साथ आर्लेटबर्ग क्लास के 3 डिस्ट्रॉयर होते हैं, साथ में रसद पहुंचाने वाला एक टैंक, 3 और छोटे जहाज होते हैं। इसके अलावा 1 या 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन भी होती है। बाइडेन ने पुतिन को डराने के लिए इतनी बड़ी ताकत यूरोप भेजने का प्लान ऐसे ही नहीं बनाया है। जब रूस की तरफ से बार बार न्यूक्लियर बम वाला खतरा नजर आ रहा है, तब पुतिन का सबसे भरोसेमंद और सबसे खतरनाक कमांडर रमजान कादिरोव टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की बात कर रहा है। जब डॉनबास पर पुतिन का कब्जा हो चुका है, यूक्रेन के नए टुकड़े हो चुके हैं, लेकिन जमीन पर रूस और यूक्रेन की सेना में टक्कर जबरदस्त हो रही है और ज़ेलेंस्की को तो इतना भरोसा है कि वो खोए हुए इलाकों पर वापस कब्जा कर सकते हैं। तब बाइडेन को लगा कि क्यों ना पुतिन को अमेरिका के परमाणु बेड़े की एक झलक दिखला दी जाए।
यूरोप में होने वाला युद्धाभ्यास 8 फेज में किया जाएगा। इसमें एयर डिफेंस एक्सरसाइज होगी, मैरीटाइम अवेयरनेस यानी समंदर में दुश्मन को लेकर कड़ी निगरानी की प्रैक्टिस होगी, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक के साथ एंटी सबमरीन ऑपरेशन को भी आजमाया जाएगा। पुतिन की नेवी भी पीछे नहीं है। 2018 के बाद से पुतिन ने उत्तरी अटलांटिक की तरफ अपने जंगी बेड़ों को और ताकतवर बनाया है, जिसमें कई जहाज और परमाणु पनडुब्बियां अब ज्यादातर खतरनाक मिसाइल से लैस की जा चुकी हैं। लेकिन अब अमेरिका के एक वॉरशिप के आने से पुतिन की तैयारी बिखर जाएगी। इसे लेकर बाइडेन से ज्यादा तो जेलेंस्की और पूरे यूरोप को भरोसा हो गया है। फोर्ड क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर $13 बिलियन में तैयार हुआ है, यानी 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा लागत आई है। ये 1 लाख टन का जहाज है, 337 मीटर लंबा और 78 मीटर चौड़ा है। इस जहाज पर 75 से ज्यादा एयरक्राफ्ट तैनात किए जा सकते हैं। ज्यादा जहाज ऐसे हैं जो परमाणु बम से लैस किए जा सकते हैं। अमेरिका ने 1990 के दशक में कहा था कि उनके जंगी जहाजों पर न्यूक्लियर बम नहीं होते, सिर्फ परमाणु पनडुब्बियां उनसे लैस की गई हैं। लेकिन 2007 में जब अमेरिका का निमिट्ज क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर भारत चेन्नई के करीब आया था, तब विवाद होने के बाद उसके कैप्टन ने कहा था कि ना हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर में परमाणु बम है, ना ही वो इससे इनकार करते हैं। इस बात से समझ लेना चाहिए कि फोर्ड क्लास का कैरियर किस तरह के असलहों के साथ अपने मिशन पर निकला हुआ है। सवाल है कि आखिर बाइडेन अपने सबसे खतरनाक हथियार क्यों दिखा रहे हैं। पहले बाइडेन ने जोमवार्ड क्लास का स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर जापान भेजा और उससे भी शी जिनपिंग को डराया। अब वो फोर्ड क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर यूरोप की तरफ भेजकर पुतिन को डराना चाहते हैं। स्टेल्थ फाइटर, स्टेल्थ बॉम्बर, स्टेल्थ ड्रोन। इससे पहले बाइडेन अपने स्टेल्थ जहाजों से पुतिन को खूब डरा चुके हैं। F-35 और F-22 से लेकर उन्होंने अमेरिका का B-2 जैसा खतरनाक स्टेल्थ बॉम्बर भी दिखाया और अमेरिका का स्टेल्थ ड्रोन वाला प्रोजेक्ट भी है, जिस पर अभी काम जारी है। अमेरिका का स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर। जब पुतिन के दोस्त शी जिनपिंग ने ताइवान और जापान पर अपनी नजरें टेढ़ी की, तो बाइडेन ने चीन को डराने के लिए अपना स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर एशिया में भेज दिया। स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर यानी ऐसा जंगी जहाज जो रेडार में एक छोटी नाव की तरह नजर आता है, ऐसा वॉरशिप जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक नेवल शिप कहा जा रहा है। इसके एशिया में पहुंचने से दुनिया में हाइपरसोनिक हथियारों की रेस भी और तेज होने जा रही है, क्योंकि बाइडेन के इस हथियार की बहुत फायर पावर है, बहुत ताकत है। इसकी वजह से चीन में बहुत ज्यादा दहशत है, क्योंकि अब ये स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर सबसे बड़े युद्ध की वार्निंग दे रहा है। अमेरिका का सबसे शक्तिशाली डिस्ट्रॉयर जोमवार्ड चीन के बहुत करीब भेजा गया तो बीजिंग को टेंशन होनी ही है। किम की मिसाइल वार्निंग। इस डिस्ट्रॉयर की फायरिंग लाइन में चीन ही नहीं बल्कि उत्तर कोरिया का किम जोंग उन भी है, जिसने 2017 के बाद पहली बार ऐसी मिसाइल दागी जो जापान के ऊपर से गुजरी। उत्तर कोरिया ने एक बड़ी मिसाइल लॉन्च करके अपने परमाणु वाले इरादे फिर से जाहिर कर दिए हैं। किम इस मिसाइल लॉन्च से बहुत खुश है। उसने अमेरिका से बेखौफ होकर अपना मिसाइल वाला एजेंडा जारी रखा हुआ है। इसलिए मिसाइल से लेकर जंगी जहाजों के डिप्लॉयमेंट देखा जाए तो यूक्रेन और ताइवान वाली चिंगारी अब रूस और जापान के साथ साथ पूरे यूरोप और एशिया तक पहुंच चुकी है। न्यूक्लियर हथियारों वाले अमेरिका के बेड़े बता रहे हैं कि पूरी दुनिया अब बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। अमेरिका पुतिन को डरा रहा है तो ताइवान ने ऐलान कर दिया कि अगर चीन ने लक्ष्मण रेखा लांघी तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कच्चा चिट्ठा में ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर ये लक्ष्मण रेखा है क्या और चीन को सबसे खतरनाक सजा देने के लिए कैसे ताइवान ने एक बहुत ही सीक्रेट हथियार बचाकर रखा हुआ है। ताइवान करेगा ड्रैगन संघार। ताइवान ने तय की चीन की लक्ष्मण रेखा। ताइवान स्ट्रेट में होगा पीएलए दहन।
ताइवान की विजयदशमी। ताइवान ने चीन के लिए लक्ष्मण रेखा खींच दी है। ताइवान ने चीन को इस लक्ष्मण रेखा को पार न करने का भी ऐलान कर दिया है। ताइवान ने इस बार ताइवान स्ट्रेट में ड्रैगन संहार और पीएलए दहन के बाद विजयदशमी मनाने की तैयारी भी पूरी कर ली है। कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। चीन जो हरकतें ताइवान स्ट्रेट में कर रहा है, उन्हें देखकर तो लगता है कि चीन सीधी जुबान में बात समझने वाला नहीं है। अमेरिका एक नहीं 2 बार चीन को उसकी हद में रहने की हिदायत दे चुका है, लेकिन चीन है कि मानता नहीं। चीन अभी भी लगातार ताइवान स्ट्रेट में अपना युद्धाभ्यास जारी रखे हुए है। चीन पिछले 72 घंटे से ताइवान स्ट्रेट में लगातार एंटी सबमरीन वॉर ड्रिल और समंदर के जरिए ताइवान पर हमला करने की लाइव फायर ड्रिल कर रहा है। 2 अगस्त को नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से यानी पिछले 2 महीनों से चीन ताइवान को घेर कर उसके आसपास के इलाकों में अपनी वॉर गेम्स एक्सरसाइज कर रहा है। हैरानी तो इस बात की है कि चीन ने जो आक्रामक रुख ताइवान पर अख्तियार किया हुआ है, उसे बार बार लगातार सही साबित करने की कोशिश भी कर रहा है। 正当、合理、合法，我们的举措坚定、有力、适度。中方的军事演训公开、透明、专业，符合国内法、符合国际法、符合国际。 चीन ताइवान मसले पर दुनिया की हर बात को अनसुना कर रहा है, लिहाजा अब ताइवान ने खुद ही ड्रैगन की हद तय करने का ऐलान कर दिया है। ताइवान के रक्षा मंत्री के मुताबिक चीन पिछले लंबे वक्त से मीडियन लाइन को पार करने और ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में घुसपैठ कर रहा है। लिहाजा ताइवान की नेशनल डिफेंस मीटिंग के दौरान उन्होंने चीन के ताइवान पर हमले के मुद्दे पर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान कर दिया कि अब अगर चीन ने ताइवान की लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ताइवान के रक्षा मंत्री के बयान के मुताबिक चीन के लिए ये चेतावनी सिर्फ समंदर तक ही महदूद नहीं है, बल्कि चीन के ताइवान के एयर स्पेस के उल्लंघन की शक्ल में भी लागू होगी। ताइवान ये ऐलान पहले ही कर चुका है कि वो पहला वार नहीं करेगा। 他的战机飞入我们领空的时候，这就算第一级啊，没有错，没错吧？没有错。所以我们不要被现在大家在讲说，我们永远是要承受第一级之后才打。第一级的概念已经不是所谓它发射飞弹也好，发射弹药也好，这叫第一级。它的动作本身，没错吧？没有错。OK， 好，那我觉得这是一个很明确的讯息哦。